मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी मैं। ये भी एक बात की जा रही है कि देखिए एक रेड लाइन थी जो इन्होंने क्रॉस कर दी। अच्छा, ये भी फिर तज्जिया किया जाता है कि जी बाकी एंड शायद इनका भी ये मौक़िफ़ होगा कि और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोला या कभी PMLN की तरफ से ये बात आती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जी मतलब है कि धरना दिया। आपकी तरफ से भी ये बात आती है कि एक दफ़ा मौलाना साहब ने कहा था कि मैं फिर गेट नंबर 4 की तरफ मार्च करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके लीडर्स की कभी स्टैब्लिशमेंट या एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस ना रहा हो, लेकिन ये इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि दो के ये चाहते हैं और इस तरह की खबरें भी हैं और दो के ये चाहते भी हैं कि एक पैचअप हो जाए ताकि इस भंवर से पाकिस्तान निकले एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब? मेरा ख्याल में अगर जिन लोगों को 9 मई का वाक़या याद है जी, उनके सामने तो ये 2 और 2 4 की तरह वाज़े है। यानी आप सियासत करते हैं ना तो आपकी गराई होती है कि हमारे सियासी तरफ से मुल्क को फायदा होगा। दूसरी सियासी जमात कहती है कि नहीं, हमारी राय ठीक है और हमारा तरस ठीक है। तो दोनों मुल्क की तरक्की के लिए लगे। लेकिन जब 9 मई के वाक़ये ने सबको हैरान कर दिया। अब हम परेशान थे और इंडिया के अंदर लोग खुश थे और बहुत ज्यादा तबसरे हो रहे थे उनकी मीडिया को अगर आप देखें जी। तो इसका यार माना ये कि हमने 9 मई को दुश्मन के मकासद को पूरा किया है। अगर ये बात है और जब तक वो के फिर किरदार तक वो मामला नहीं पहुंचता कि इसी तरह अगर कोई आपस में कंप्रोमाइज होती है तो मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। मैं तो कम से कम इसके हक में नहीं। अगर ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, मान ले, अगर उसमें माफी मांग ले, कौम से माफी मांग ले, ये कह दे कि हाँ जी ये बहुत बड़ी गलत हरकत थी और कोई भी आइंदा ऐसी हरकत ना करे, ये तो बहुत अच्छापन होगा उनका अगर वो मान ले। फिलहाल तक तो वो ये कहते हैं कि जो लोग हमारे जमान पार्क से निकल कर गए थे कोर कमांडर हाउस फिर वापस वहाँ आए, वो हमारे लोग ही नहीं है। फिलहाल तो वो नहीं मान रहे। अगर उन्होंने मान लिया और कौम से माफी मांगी और उस पर उसने सॉरी कर दी तो खौफ को भी माफ करना चाहिए। माफी मांगना कोई छोटी बात तो नहीं, बड़ी बात होती है, बड़ी बात मांगनी चाहिए। फिर इनको वो किया जा सकता है, गलती का इजाला हो सकता है, गलती का इजाला। लेकिन इसका आप क्या करेंगी कि वो केस चल रहा है अदालत के अंदर। मेरे ख्याल में कि अदालत पर हमें एतमाद करना होगा जी। अदालत जो फैसला करेगी वो सब लोग माने। अगर उनके हक में आता है तो हमें मानना चाहिए जो हम अपोजिशन कर रहे हैं इमरान खान की, और अगर इनके खिलाफ आए तो फिर उनको मानना चाहिए। वो बात तो ठीक है मुफ्ती, नहीं वो मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब अभी तो मान लेंगे। मतलब है देखे ना, ये मामलात क्या नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं हुए? वो 3 दफा मुल्क, और अमूमन ऐसा ही होता है, चले कि थोड़े पीरियड के लिए सियासी रहनुमा जेल में होते हैं। शायद सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब एक बड़ा तवील अरसा जेल में उन्होंने गुजारा, लेकिन यही होता है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए सरबराह जो है वो जेल में जाते हैं। फिर जेल इसीलिए होता है कि शायद नेगोशिएशंस हो जाती हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी होती है और मुल्क बदरी हो जाती है। अब साल 1.5 साल पहले किफ़ायतुल्लाह साहब, क्या ये मुमकिन था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आ जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, अदालतों से रिलीफ भी मिल जाए, वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के ख्वाहिशा भी हों और मुमकिन भी हो जाए? ये तो हमारी बदबख्ती है ना, हमारी अदालती निज़ाम ठीक नहीं है। हम 142वें नंबर पर हैं। तो इसका माना है कि हमसे कितने लोग पीछे हैं और कितने आगे, तो अंदाजा होता है। हमें तो ये भी देखना पड़ा कि एक वज़ीर आज़म को फांसी दी गई जी, और बाद में कहा कि ये तो अदालती कत्ल था। तो यहाँ तो हमने बड़े बड़े वाक़यात देखे। ये हमारी बदबख्ती है कि एक अदालत है वो आज कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत देनी चाहिए, और कल एक अदालत कह रही थी कि इनको वो निकालना चाहिए, ताहयात नाअहल करना चाहिए। अदालत ने उनको कहा है कि ये ताहयात नाअहल है। अब इन दोनों में एक ठीक है गलत है ना, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। अब ये आज का अगर ठीक है तो कल वाला गलत था, कल वाला गलत था तो उस गलत आदमी को फैसले की उसको क्या सजा मिली। अब हमारे यहाँ कहते हैं मिट्टी पाओ जी, मुस्तकबिल की तामीर करो और माजी को छोड़ो। लेकिन माजी की गलतियों से अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम तो दुरुस्त मत में नहीं जा सकेंगे।
अब अगर आज के अदालत ने इनको जमानत दी है तो ये इस बात का इतराफ है कि वो सारा प्रोसेस जो था गलत था, तो ये साकिब निसार साहब पर बात आती है। फिर साकिब निसार साहब की क्या खोसा साहब है या बंदियाल है या उनको क्या सजा दी गई है? तो सजा तो नहीं दी गई। जब तक हम जिम्मेदारियों को मुतय्यन नहीं करेंगे और इस खौल से बाहर नहीं आएंगे तो मैं नहीं समझता कि देखिए मेरा अपना जाती ख्याल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा अपना एक जाती ख्याल ये भी है, एक तज्जिया है, गलत भी हो सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये जो बड़े इदारों का फैसला फिर होता है ना, अगर वो इस तरह उस पर आवाज़ उठाई जाए या वो मुतनाज़ा बनता नजर आए आपको, जैसे पीपल्स पार्टी इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है और वो ये कह रहे हैं जब से मियां साहब आए हैं जिस तरह उनको रिलीफ मिल रहा है, PMLN कहती है जी हमारे साथ ज्यादतियां इतनी हुई हैं, अब हमें इंसाफ मिल रहा है, आप कह रहे हो रिलीफ मिल रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।